अस्सलाम वालेकुम। तीन टर्म्स का सवाल फिर हमारे सामने है। सबसे पहले चेक करते हैं क्या तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है। तो तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो फर्स्ट टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है, मगर लास्ट टर्म में सिर्फ y की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 96 नहीं है। और आप जानते हैं किसी टर्म में अगर कोई एक भी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो पूरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होती भी तो भी हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के साइन सेम होने चाहिए, या तो दोनों प्लस में होने चाहिए या दोनों माइनस में होने चाहिए। तो अब इस किस्म के सवाल को फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म ब्रेक मेथड ही यूज़ करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में हमेशा की तरह फर्स्ट टर्म में मौजूद कोफिशिएंट को लास्ट टर्म में मौजूद कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ मौजूद है कोफिशिएंट 1 और वहाँ है 96। 1 और 96 का प्रोडक्ट होता है 96। मतलब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 96 आए, एंड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस हो तो मिडिल टर्म यानी कि 20 आनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट से। सबसे पहले हम प्रोडक्ट को डिवाइड करवाते हैं 1 से। जवाब आता है 96। जवाब में से 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 95 आएगा। अगर यह 95 होता तो हमारा काम बन जाता, मगर यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं। 96 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 48 बनता है, और 48 में से इसी 2 को माइनस करके देखते हैं तो 46 आता है, मगर हमें ज़रूरत है 20 की। बिल्कुल वैसे ही 96 को जब आप 3 से डिवाइड करवाएंगे तो जवाब पॉइंट में आएगा, वो तो हमारे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मज़ीद आगे बढ़ जाइएगा, 96 को डिवाइड करवाएं 4 से, हमें मिलता है 24, और जब आप 24 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 20, यानी कि जिन नंबर्स का इंतज़ार था वो हमें मिल गए। यहाँ पर वो दो नंबर्स हैं 24 और 4 जो मल्टीप्लाई होकर आते हैं 96, और 24 में से 4 को माइनस किया जाए तो बनता है 20। अब हम मिडिल टर्म को तोड़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 एज इट इज़, 20a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 24a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आगे -96 y टू दी पावर 4 एज इट इज़। अब हम दोनों ही फैक्टर्स के साथ बहुत ध्यान से साइन लगाएंगे। जब कभी भी हम फैक्टर्स को सबट्रैक्ट करवाने के लिए लिखते हैं तो दोनों फैक्टर्स के साथ अलग अलग साइन आता है, एक के साथ प्लस तो दूसरे के साथ माइनस, और अगर एक के साथ माइनस तो दूसरे के साथ प्लस। तो यहाँ पर हम कैसे साइन लगाएंगे? मिडिल टर्म का साइन उठाकर बड़े फैक्टर के साथ लगाएंगे। तो मिडिल टर्म में है माइनस, यहाँ आ गया माइनस, और छोटे फैक्टर को मिला प्लस, और आप चेक कर सकते हैं -24 प्लस 4 विल बी -20। अब ये 4 टर्म्स हैं, और जब हमारे सामने 4 टर्म्स होती हैं तो हम दो एक्स करके कॉमन लेते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ए स्क्वायर कॉमन है, ए कॉमन है क्योंकि ए की मिनिमम पावर 1 है, एक्स स्क्वायर कॉमन है क्योंकि एक्स की मिनिमम पावर एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर अब हम जो टर्म्स बचती हैं वो ब्रैकेट में लिखते हैं। ए की पावर 2 में से ए की पावर 1 बाहर, यहाँ ए की पावर 1 रह गई। एक्स की पावर 4 में से एक्स की पावर 2 बाहर, यहाँ एक्स स्क्वायर रह गया। माइनस साइन जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा। 24 बाहर नहीं निकाला हमने, 24 ऐसे ही आएगा। ए हम बाहर निकाल चुके, एक्स स्क्वायर हम बाहर निकाल चुके, वाई स्क्वायर ये यहाँ बचा सेकेंड टर्म में, इसे भी हमने लिख दिया। अब प्लस साइन के बाद यहाँ अगर आप देखें तो 4 कॉमन है और वाई स्क्वायर कॉमन है, तो 4y स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, और अब जो बचा वो लिखते हैं। फर्स्ट टर्म में से 4 और y स्क्वायर बाहर है, हमारे पास रह गया ए एक्स स्क्वायर, और माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस ही आएगा। आप जानते हैं 4 24 से 96 होता है, अभी हमने चेक किया था कि 4 को 24 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वापस 96 आएगा, और y 4 में से y स्क्वायर बाहर है तो y स्क्वायर अंदर है, और यूँ यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, पहली टर्म इस प्लस साइन से पहले है और दूसरी टर्म प्लस साइन के बाद है, और इन दोनों टर्म्स में एक बार फिर ए एक्स स्क्वायर माइनस 24y स्क्वायर का ब्रैकेट कॉमन है, तो हम इस ब्रैकेट को कॉमन निकालेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 24y स्क्वायर का ब्रैकेट कॉमन। अब पहली टर्म में से ब्रैकेट बाहर है, पहली टर्म में जो बचा वो लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर बचा, और दूसरी टर्म में से ब्रैकेट बाहर आने के बाद प्लस 4y स्क्वायर बचा, ब्रैकेट क्लोज। मजीद और कोई फैक्टराइजेशन या कॉमन यहाँ पर नहीं आ रहा, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब।
यहाँ पर फिर 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स में आप देख सकते हैं कुछ कॉमन नहीं आ रहा। क्या फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर हैं? तो जवाब है बिल्कुल हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं a प्लस बी तो ऑलरेडी होल स्क्वायर में लिखा हुआ है। 36 को भी आप 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मगर जब आप इस पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 लास्ट टर्म के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो 2 6 बनेगा 12, और यहाँ मिडिल टर्म में है 20, बट वी मस्ट हैव 12 फॉर अप्लाइंग द फॉर्मूला। तो यहाँ पर तो हम नहीं फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? मिडिल टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के लिए अगेन आप फर्स्ट टर्म में मौजूद कोफिशिएंट को लास्ट टर्म में मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई करवाइए। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो बने 36, एंड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म वही दो नंबर जब आपस में प्लस हो तो क्या बनना चाहिए? 20। तो आप जानते हैं जब आप 36 को डिवाइड करना शुरू करेंगे, 36 डिवाइड बाय 1 36, 36 प्लस 1 37 होता है, फिर 36 डिवाइड बाय 2 18 होता है, और 18 प्लस 2 20 होता है। तो यहाँ पर हमें दोनों नंबर्स मिल गए 18 और 2। तो यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट टर्म है a प्लस बी, ये बिल्कुल ऐसी जैसे x लिखा होता है, यानी कि अगर ये सवाल ऐसे होता एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 36 और ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 20 इंटू ब्रैकेट प्लस 36, कोई फर्क नहीं है, हम बिल्कुल इस ब्रैकेट को x की तरह ट्रीट करेंगे। तो फाइनली 20 को हम तोड़ रहे हैं 18 और 2 में, तो यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज, और इधर 20 की जगह आएगा 18 इंटू ब्रैकेट और 2 इंटू ब्रैकेट, और फिर आगे प्लस 36 एज इट इज। अब जब आप दोनों टर्म्स को, दोनों फैक्टर्स को ऐड करते हैं तो आप जानते हैं दोनों के साथ सेम साइन आता है। तो यहाँ पर क्योंकि मिडिल टर्म में प्लस साइन है तो हम दोनों के साथ ही प्लस लगाएंगे, अगर मिडिल टर्म में माइनस होता तो हम दोनों के साथ माइनस लगाते। अब यहाँ 4 टर्म्स हो गई हैं, और 4 टर्म्स जब हों तो दो टर्म्स करके हम कॉमन लेते हैं। तो पहली 2 टर्म्स में से हमारे पास a प्लस बी का ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, जो बचा वो यहाँ लिखते हैं। a प्लस बी की पावर 2 में से a प्लस बी की पावर 1 अंदर है, यानी कि a प्लस बी की पावर 1 अंदर, और पावर 1 हम लिखते नहीं इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट से हटा दिया, और प्लस साइन के बाद a प्लस बी का ब्रैकेट बाहर है, हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा 18। बिल्कुल वैसे ही प्लस साइन के बाद इधर आप देख सकते हैं 2 इंटू ब्रैकेट और 36 में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में से रह गया a प्लस बी और प्लस 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 होता है। सेकेंड टर्म में आप जानते हैं 2 18 36 होता है। उसके बाद अब हमारे पास फिर 2 टर्म्स हैं, एक प्लस साइन से इधर और एक प्लस साइन से उधर, और इन दोनों टर्म्स में आप देख सकते हैं a प्लस बी प्लस 18 का ब्रैकेट कॉमन आ रहा है। हमने a प्लस बी प्लस 18 का ब्रैकेट कॉमन ले लिया, और हमारे पास ये ब्रैकेट कॉमन आने के बाद यहाँ से रह गया a प्लस बी, और उधर से भी a प्लस बी प्लस 18 का ब्रैकेट कॉमन आने के बाद इधर से रह गया प्लस 2। तो यूँ इस सवाल की भी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई। उम्मीद है दोनों सवालात आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। फॉर द टाइम बीइंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।